स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसफ अली PhD मैथमेटिक्स। आज हम सीखेंगे पॉलीगॉन। अब ये पॉलीगॉन क्या होती है? द डिज़ाइन ऑफ फ्लोर और वॉल्स आर यूजुअली स्क्वायर, ट्रायंगल, पेंटागन और हेक्सागन ड्यू टू सिमेट्री। देयर डिज़ाइन आर फैसिनेटिंग। इसमें क्या बताया गया कि जो हमारे फर्श हैं या दीवारें हैं उनके ऊपर कुछ पैटर्न बने होते हैं, कुछ स्क्वायर शेप्स होती हैं, ट्रायंगल होता है, पेंटागन, हेक्सागन, ये नाम है शेप्स के। ड्यू टू सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होती है? कोई ऐसी शेप होती है जिसके अगर कोई दरमियान में लाइन ड्रा करें तो दोनों तरफ एक जैसी नज़र आती है। जिस तरह हमारा शीशा है, शीशे के अंदर इधर हम है, उधर शीशे में हम जैसा ही नज़र आता है, तो वो सिमेट्री हमारी नज़र आ रही होती है। देयर डिज़ाइन आर फैसिनेटिंग, मतलब ये है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, अच्छे लगने वाले, खूबसूरत होते हैं। एनी क्लोज 2D शेप, 2D टू डायमेंशनल, यानी कि उसकी लेंथ और विड्थ होगी, विद 3 और मोर साइड इज कॉल्ड पॉलीगॉन। कोई भी शेप, क्लोज्ड शेप जो बंद होती है, जिस तरह ये शेप है ये बंद है, जहाँ से शुरू हुई वहाँ पे ख़त्म हुई, लाइंस के साथ बनी है, कुछ कॉर्नर हैं, तो वो 2 डायमेंशन यानी कि पेपर के ऊपर होगी, फर्श के ऊपर होगी, इसकी लेंथ और विड्थ होगी, इस तरह की शेप जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स होंगी उसको हम पॉलीगॉन कहेंगे। इफ़ ए पॉलीगॉन हैज़ n साइड्स, n कोई नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 नहीं होगा, खैर 3 या उससे ज़्यादा होगा, तो कोई भी नंबर है, इसमें 50 भी आ सकता है, 100, 1000 भी आ सकता है। देन दिस पॉलीगॉन हैज़ n एंगल्स एंड n वर्टिसेस, इसके n एंगल होंगे, n वर्टिसेस। जिस तरह ये शेप है इसमें क्या है, 3 साइड्स हैं, 1 2 3, तो इसके 3 एंगल हैं, 1 2 3, और 3 ही इसके वर्टिसेस हैं। ये जो कॉर्नर हैं इसको वर्टेक्स कहते हैं। तो जितनी साइडें होंगी उतने एंगल होंगे, उतने वर्टेक्स होंगे। इसमें देखें 4 साइडें हैं तो 4 वर्टेक्स हैं, ये वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, चौथा वर्टेक्स, और इसके एंगल कितने हैं, 1 2 3 और 4, 4 ही एंगल हैं। 5 होंगी तो 5 होगी, जितनी भी साइडें होंगी उतने ही एंगल होंगे, उतने ही वर्टिसेस होंगे, कॉर्नर होंगे, सिंपली अगर से कहें तो। अब यहाँ पे देखें, द साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन आर लाइन सेगमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो इसकी साइड है, ये वाली साइड, ये कोई लाइन होगी, लाइन का पीस होगा, लाइन का एक पीस होगा, लाइन सेगमेंट एक लाइन का पीस। अब यहाँ पे देखें, पॉलीगॉन विद 3 साइड्स, 3 साइड्स उसको ट्राइंगल कहेंगे। वो किस तरह की भी हो सकती है, ये देखें, इसकी डिफरेंट शेप्स हैं, लेकिन इसको हम ट्राइंगल ही कहेंगे 3 साइड्स होंगी तो। अगर 4 साइड्स होंगी तो उसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, क्वाड 4 से निकला है। अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, पॉलीगॉन इज ए फ्लैट 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक फिगर विद स्ट्रेट साइड्स दैट आर फुली क्लोज्ड। द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन आर कॉल्ड इट्स एजेस आर साइड्स। जो ये साइड्स हैं इनको एज भी कह सकते हैं, साइड भी कह सकते हैं। एंड द पॉइंट वेयर 2 साइड्स मीट आर कॉल्ड वर्टेक्स। जहाँ पे ये 2 साइडें मिलती हैं, वो पॉइंट जहाँ पे ये देखें, ये 2 साइडें मिलती हैं, इसको वर्टेक्स कहेंगे। Polygon can have any number of sides and they are typically classified based on their number of sides. Polygon की साइड्स कितनी भी हो सकती हैं और इनकी क्लासिफिकेशन, यानी कि ये कौन सी टाइप की पॉलीगॉन है, ये इसकी नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड करता है। जिस तरह 3 साइडें हैं तो ट्रायंगल होगा, 4 साइडें हैं तो क्वाड्रिलेटरल होगा, 5 साइडें हैं तो पेंटागन होगा, 6 साइडें हैं तो हेक्सागन होगा, 7 साइडें हैं तो हेप्टागन होगा, 8 साइडें हैं तो ऑक्टागन होगा, 9 साइडें हैं तो नोनागन होगा, 10 साइडें हैं तो डेकागन होगा। इसी तरह ये डिफरेंट इसके नाम साइडों के हिसाब से आते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी हैव ऑलरेडी स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। 4 साइडों वाली हम डिफरेंट शेप्स को पढ़ चुके हैं। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, काइट है, ट्रेपीजियम है। फिर यहाँ पे देखें, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। 10 साइडें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितनी है, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कितनी है, 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें एक और चीज़ आती है, ये भी हो सकता है कि ये सारी साइडें बराबर हों, ये भी हो सकता है कि सारी साइडें बराबर ना हों, डिफरेंट किस्म की हों। तो जिस फिगर में सारी साइडें बराबर हैं, ये साइडें सारी 5 की 5 बराबर हैं, उसको कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। अब पेंटागन एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें 5 साइडें होती हैं।
रेगुलर और इरेगुलर में फ़र्क क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन में एंगल और साइड बराबर होंगी, इरेगुलर में एंगल और साइड बराबर नहीं होंगी। अब यहाँ पे देखें आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा? जितनी साइड्स हैं उतने एंगल होंगे, उसका सम क्या होगा? द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एंगल्स, जितनी साइड्स हैं उतने ही एंगल होंगे। We know that the sum of interior angles of a triangle is 180 डिग्री। कोई ट्राइंगल है उनके इंटीरियर एंगल का सम 180, ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। We can find the sum of interior angles of a quadrilateral by dividing the figure into two triangles। अब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कौन सी फिगर होती है? जिसकी 4 साइडें होंगी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दरमियान में से अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन गई हैं। एक ये ट्रायंगल बन गई है और दूसरी ट्रायंगल ये बन गई है। 2 ट्रायंगल्स हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स में देखें सम कितना है? 180 डिग्री और 180 डिग्री, तीनों एंगल्स का सम। तो इसमें टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखें 180 प्लस 180, 2 टाइम 180, 2 टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस 2 टाइम 180। अब 4 क्या है? 4 तो साइड्स हैं और 2 जो है ये एक फार्मूले की शेप बन गई है। अगर 5 साइड हैं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 6 साइड हैं तो 6 आ जाएगा, 7 साइड हैं तो 7 आ जाएगा। जितनी भी साइड हैं वो यहाँ पे नंबर आएगा। -2 इसी तरह आ जाएगा और 180 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि उतनी ट्राइंगल्स बनेंगी जितनी हमारे पास साइड्स होंगी, उसके हिसाब से ट्राइंगल बनेगी। तो जितनी ट्राइंगल्स होंगी उनको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतना एंगल बनेगा। यहाँ पे देखें आगे हमारे पास थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन है। इफ़ वी डिवाइड द पेंटागन, 5 फिगर हमारे पास साइडों वाली फिगर है, इनटू 3 ट्राइंगल्स, कैसे बनेगी? ये हमारे पास पेंटागन है, ये वाली 5 साइडें हैं, ये वाली। इन 5 साइडों को हमने क्या किया है? एक हमने यहाँ पे ये लाइन लगा दी, एक ये लाइन लगा दी। अब देखें हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास 3 ट्राइंगल्स बन गई है। एक ट्राइंगल ये वाली बन गई है, ये दूसरी ट्राइंगल ये बन गई है, ये वाली, और तीसरी ट्राइंगल ये बन गई है। 3 ट्राइंगल्स हैं। 3 ट्राइंगल हैं तो तीनों ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल का सम 180 180 180 है। तो 3 टाइम 180 आ गया, क्योंकि 180 कॉमन लें तो 3 टाइम 180 बन जाता है। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 180 हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? 1 + 1 + 1, तो ये कितना होता है? 3। तो 3 टाइम 180, तो ये बनता है हमारे पास 540। अगर हम इसको फार्मूले में कन्वर्ट करें तो वो क्या है? 5 हमारे पास साइड हैं, -2 फार्मूले वाला वो 3 होता है इंटू 180। तो यहाँ पे जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो नंबर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ये पूरी स्टेटमेंट पढ़ के देखने। इफ वी डिवाइड द पेंटागन इनटू 3 ट्राइंगल्स देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 3 ट्राइंगल्स। जितनी भी ये ट्राइंगल है उनके सम के बराबर होगा। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया। वी हैव सीन दैट ट्राइंगल में क्या है? 180, 1 टाइम 180, 3 - 2 टाइम 180, 3 साइड्स हैं, 2 फार्मूले वाला तो 180। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल में आएगा, 4 साइड हैं तो 4 - 2 टाइम 180। पेंटागन में 5 साइड्स हैं, इसी तरह n साइडेड पेंटागन है तो n आ जाएगा हमारे पास, n - 2 टाइम 180। Hence the sum of interior angles of n sided polygon is equal to n - 2 टाइम 180। n आ जाएगा, जितनी साइड्स हैं उतना -2 टाइम 180 आ जाएगा। यहाँ से हम इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकेंगे। ये बड़ा अहम फार्मूला है, इसको आपने यूज़ करना है एक्सरसाइज में। अब यहाँ पे देखें एग्जांपल आ गई हमारे पास। एग्जांपल क्या है? फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन ऑक्टागन। अब हमें पता होना चाहिए हेक्सागन क्या है, ऑक्टागन क्या है। ऑक्टा 8 से है, हेक्सा 6 से है। तो हेयर n = 6 है, हेक्सागन है 6 साइड्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितने? n - 2 टाइम 180। ये हमारे पास फार्मूला है जो हमने याद करना है। तो 6 - 2 टाइम 180, 6 - 2 4 होता है, 4 टाइम 180 720 बनता है। तो इसको सिंपली हमने मल्टीप्लाई करना है। ये बड़ी आसान सी चीज़ है, एक ही फार्मूला है। इसी तरह अगर n = 8 है, ऑक्टागन है, तो n की जगह पे 8 आ गया, 8 - 2 6 होता है, 6 टाइम 180 1080 आ गया। तो ये इस तरह हम इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड कर सकते हैं। अगर रेगुलर हमारे पास शेप है, रेगुलर पॉलीगॉन है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ साइड से, तो एक एंगल की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। एग्जांपल नंबर 4 देखें। फाइंड अननोन वैल्यू ऑफ x। x की अननोन वैल्यू जो है वो फाइंड करें।
तो ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। हमारे पास कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, ये वाला सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का क्या है, n-2 टाइम 180, n की वैल्यू 5 है, नंबर ऑफ साइड्स। तो ये 3 टाइम 180 540 हो गया, 540। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने हैं, 540। तो ये हम इनको ऐड कर लेंगे, x प्लस 1/2 x प्लस x प्लस 1/2x। तो इन सब को ऐड करेंगे, ये 3x हो गया, तो हाफ हाफ कितने 1x हो गया, 4x टोटल आ गया। तो क्योंकि हमने ये इंटीरियर एंगल का सम 540 फाइंड किया हुआ, तो 4x = 540, इसको 4 से दोनों तरफ डिवाइड करें तो ये कितना आएगा, 4 1 4, 4 3 12 और 4 5 20। तो 135 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन। अब इंटीरियर एंगल अंदर वाला एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला एंगल होता है। बाहर वाले एंगल का सम कितना है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ इट्स साइड इज एक्सटेंडेड। अब देखें, ये हमारे पास एक ट्राइंगल था, इसकी हमने ये साइड एक्सटेंड कर दी, तो ये वाला एंगल जो बना ये एक्सटीरियर एंगल था। कोई भी एक साइड बढ़ा दें तो वो उसका जो एंगल बनेगा बाहर वाली साइड पे, उसको कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। देन द एंगल फाउंड विद द एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। अब एडजेसेंट क्या होती है, जो साथ जुड़ी हुई होती है। ये वाली साइड साथ जुड़ी है तो इसके साथ जो एंगल बनेगा, इस तरफ वाला नहीं, वो तो इसी लाइन पे बन जाएगा। इस तरफ जो साथ जुड़ी है साइड पॉलीगॉन की, उसके साथ एक्सटेंड की हुई साइड का एंगल जो बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा। फॉर एग्जाम्पल इन ABC, अब ये ABC ट्राइंगल है, इंटीरियर एंगल आर A 60 डिग्री है, B 70 डिग्री है और C कितने 50 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल एट पॉइंट ABC आर, अब देखें यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल A को हमने बढ़ा दिया साइड को, तो ये 120, सारे का सम 180 होगा क्योंकि एक लाइन पे सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। B एंगल पे हमारे पास कितना है, एक्सटीरियर एंगल 110 है और C पे कितना है 130 एक्सटीरियर एंगल रिस्पेक्टिवली। का मतलब होता है कि इसी तरतीब में ABC, तो A का एंगल 120, B का 110 और C का 130, इसी तरतीब में। वी नोटिस दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 120, 110 और 130 को ऐड किया तो 360 बनता है। इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, द एक्सटीरियर एंगल एट PQRS आर 104, 102, 96 और 58 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास थी क्वाड्रिलेटरल, और इसके एक्सटीरियर एंगल हमने कैसे फाइंड किए हैं, हमने साइड को आगे को बढ़ाया और बाहर वाले एंगल को फाइंड कर लिया। इस साइड को आगे बढ़ाया, ये एंगल, इस साइड को आगे बढ़ाया, ये एंगल, और इस साइड को आगे बढ़ाया, ये एंगल। इन एंगल्स का हमने सम किया, ये भी 360 है। इसका मतलब है कि साइड हमारे पास जितनी मर्जी आ जाए, एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 ही होगा। ये बड़ी अहम मालूमात है। वी हैव सीन दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 फॉर बोथ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। सो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, कोई भी शेप होगी जो लाइंस के साथ होगी, क्लोज्ड होगी, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही बनेगा। अब यहाँ पे देखें, रोटेशन बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन। अब ये क्या इन्फॉर्मेशन है, फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स वी नोटेड दैट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर एडजेसेंट एंड दे आर सप्लीमेंट्री। अब ये क्या बात है कि एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल जो हैं वो एडजेसेंट है, साथ जुड़े हुए हैं। ये जिस तरह ये है, इंटीरियर और एक्सटीरियर साथ जुड़े हैं, और ये सप्लीमेंट्री है, यानी कि इनका सम 180 है। सो द सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉइंट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब आगे देखें, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन कौन सी होती हैं। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, कनकेव पॉलीगॉन एंड कन्वेक्स पॉलीगॉन। अब कनकेव पॉलीगॉन कौन सी होती है, पॉलीगॉन विच हैज एट लीस्ट वन रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल इज सेड टू बी कॉनकेव पॉलीगॉन। अब रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, ये इस तरह का एंगल होता है कि जिसकी वैल्यू जो है वो 180 डिग्री से तो ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा हो, लेकिन 360 डिग्री से कम हो। इस तरह का एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता है। जिस तरह ये एंगल है, ये 180 डिग्री से बड़ा एंगल है, यानी कि एक यूं लाइन है, ये 180 डिग्री है, ये ऐसे करें तो ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल है, जिसका जो हमारे पास वैल्यू है वो 180 से ज़्यादा लेकिन 360 से कम है। जिस भी
पॉलीगॉन में एक भी ऐसा एंगल आएगा जिसकी वैल्यू 180 से ज़्यादा डिग्री है, इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो वो हमारे पास क्या होगी, कॉनकेव पॉलीगॉन। फॉर एग्जांपल इन फिगर वन एंगल इज ऑफ बायर ग्रेटर देन 180 डिग्री, ये वाला, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल है, सो इट इज कॉनकेव पॉलीगॉन। इफ वी ड्रा डायगोनल वी सी दैट वन ऑफ इट्स डायगोनल लाइज आउटसाइड द पॉलीगॉन। अब ये यहाँ पे देखें डायगोनल क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम ड्रा करें लाइन, तो ये इसके अंदर ही रह रही है लेकिन ये लाइन जो है ये बाहर चलेगी। अगर दो वर्टिसेस के दरमियान में हम ड्रा करें डायगोनल और वो पॉलीगॉन से बाहर चला जाए तब भी हम कहेंगे ये कॉनकेव पॉलीगॉन है। स्टूडेंट दूसरी टाइप है कन्वेक्स पॉलीगॉन। अब कन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सी होती है, यहाँ पे देखें ये शेप, इसमें कोई भी एंगल जो है वो 180 डिग्री से बड़ा नहीं है और कोई भी डायगोनल जो है वो शेप से बाहर नहीं है। ये दो प्रॉपर्टीज होंगी तो कन्वेक्स है। अगर कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो जाए और 360 से छोटा हो, या फिर कोई भी वर्टेक्स जो है वो पॉलीगॉन से बाहर चला जाए, तो वो कनकेव पॉलीगॉन होगी। यहाँ पे कनकेव और कन्वेक्स जो है ये मिरर के लिए भी होता है। जो बुजुर्ग ऐनक लगाते हैं, एक तो मोटी होती है और एक अंदर की तरफ होती है, तो जो मोटी होती है वो कन्वेक्स मिरर होता है, जो बारीक होती है वो कनकेव। अब यहाँ पे देखें अ पॉलीगॉन विच हैज ऑल ऑफ इट्स एंगल लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कन्वेक्स पॉलीगॉन। कन्वेक्स में क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री एंगल होंगे, हर एंगल जो है वो 180 डिग्री से लेस होगा, कोई भी एक एंगल ऐसा नहीं होगा जो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। ऑल ऑफ इट्स डायगोनल्स लाई इनसाइड द पॉलीगॉन एज शोन इन द फिगर। ये फिगर में बताया गया है, ये देखें सारे डायगोनल, ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, जो भी डायगोनल हम ड्रा करेंगे, डायगोनल क्या होता है, दो वर्टेक्स के दरमियान में लाइन, कोई भी हम इस तरह की लाइन ड्रा करेंगे वो पॉलीगॉन से बाहर नहीं जाएगी। तो इस तरह का पॉलीगॉन कौन सा होता है, कन्वेक्स पॉलीगॉन। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, हर एंगल 180 डिग्री से छोटा होगा। अब यहाँ पे देखें ब्रेन टीजर क्या है, ड्रा ए पॉलीगॉन विच हैज़ टू रिफ्लेक्स एंगल्स। यहाँ पे देखें एक रिफ्लेक्स एंगल ये बना लें, दूसरा रिफ्लेक्स एंगल ये बना लें और इनको लाइनों से जोड़ दें, तो ये हमारे पास क्या है, दो रिफ्लेक्स एंगल, एक ये है एक ये है, इस तरह का बन सकता है। तो इस तरह की जितनी मर्जी शेप्स बना लो। अब यहाँ पे देखें एक्टिविटी क्या है, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन कैन बी कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। अब ये फार्मूला है, इससे हम डायगोनल कैलकुलेट कर सकते हैं कितने अंदर ये लाइनें कितनी बननी है। अब यहाँ पे देखें ये इसकी कितनी साइडें हैं, 1 2 3 4 5 6 साइडें हैं, तो इसके डायगोनल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे देखें n की वैल्यू 6 है, 6 इंटू 6 माइनस 3 ओवर 2, तो ये क्या आएगा, 6 इंटू 3 ओवर 2, 2 3 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे 9 डायगोनल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इस तरह हम नंबर ऑफ डायगोनल्स कैलकुलेट कर सकते हैं कितने हैं, जब हमें साइड्स पता होंगी। पॉलीगॉन की सारी इन्फॉर्मेशन इसकी साइड से ही पता चलेगी, नंबर ऑफ साइड से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसके वर्टेक्स कितने हैं, इंटीरियर एंगल का सम कितना है, इस तरह की जितनी भी मालूमात है वो हमें नंबर ऑफ साइड से ही पता चल जाएगी। Where n is a number of sides of a polygon. Find the number of diagonals of pentagon. पेंटा 5 होता है, octagon 8 होता है। And also draw these figures with their diagonals. अब यहाँ पे देखें पेंटागन फिगर किस तरह की होती है, ये हमारे पास दो साइड्स होगी, ये 3 ये 4 और ये 5, 5 साइडों वाली पॉलीगॉन क्या है, पेंटागन है। यहाँ पे देखें इसकी साइड 1 2 3 4 और 5, और इसके कितने डायगोनल है, यहाँ से अगर हम ड्रा करें ये 1 2 और ये 3 ये 4 और ये 5 इसके डायगोनल है। फार्मूला क्या था हमारे पास, n इंटू n माइनस 3 ओवर 2, तो n कितनी है, 5 साइड्स हैं, 5 इंटू 5 माइनस 3 ओवर 2, तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 5 इंटू 2 ओवर 2, 2 से कट गया तो ये 5 इसके डायगोनल है, 1 2 3 4 और 5। अब जहाँ पे देखें 8 साइड्स वाली पॉलीगॉन ड्रा करनी है, तो ये कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6
7 और 8 साइड्स वाली हमने ये पॉलीगॉन ड्रा कर दी है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसका डायगोनल ड्रा करें तो ये हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5, इसी तरह हर किसी पे 5 5 आएंगे। 1 2 3 4 और ये 5, इसी तरह ये 1 हो गया, ये 2 3 4 और 5, फिर इसका 1 2 हो गया, ये 3 ये 4 और ये 5, ये 3 हो गया, ये हमारे पास 4 और ये 5, ये हमारे पास कितने 4 और ये 5। तो ये टोटल अगर काउंट करें हमारे पास, तो ये इस पॉइंट पे 5 हैं, इस पॉइंट पे 5 हैं, इस पॉइंट पे 5 हैं, इस पॉइंट पे 5 हैं। 5 4 25, और ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 इन पे वही आ रहे हैं, तो ये 20 बनते हैं टोटल। तो फार्मूले से अगर देखें तो 8 साइड्स हैं इसकी, तो 8 इंटू 8 माइनस 3 ओवर 2 फार्मूला है। तो ये 2 4 8 है, ये 4 इंटू 5 कितना हो गया 20, तो ये 20 बनते हैं। तो इस तरह हम इसको ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें आगे एग्जाम्पल 5 है, इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन ABCDE। ये ABCDE एक पेंटागन है, इसके एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने हैं। फाइंड द एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स ABC एंड E, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आइडेंटिफाई द पॉलीगॉन कनकेव है या कन्वेक्स है। कनकेव होता है जिसमें कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो, और अगर हम डायगोनल ड्रा करें तो कोई एक डायगोनल फिगर से बाहर चला जाए। यहाँ पे देखें सारे इंटीरियर एंगल जो हैं वो 180 से छोटे ही हैं, तो ये कन्वेक्स है, कन्वेक्स पॉलीगॉन। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें आइडेंटिफाई द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, A है, E है, X है, C है और B है। अब ये कैसे फाइंड करने हैं, ये 180 से इंटीरियर एंगल को माइनस करते जाएं तो बाहर वाला एंगल आ जाएगा, क्योंकि लाइन पे जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री होते हैं जिसका सम 180 होता है। तो अगर हम C फाइंड करें तो C प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो C क्या होगा, 180 माइनस 110, तो ये कितना आएगा 70 डिग्री। तो C यहाँ पे 70 डिग्री है। इसी तरह B फाइंड करेंगे तो B क्या आएगा हमारे पास, 180 में से हम 118 माइनस करेंगे तो ये 68 डिग्री आ जाएगा, ये हमारे पास 68 डिग्री है। अब A फाइंड करेंगे, ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल के सिंबल है, तो A कितना है वो 90 डिग्री है। सॉरी यहाँ पे ये 62 आएगा, ये B क्या है 62 है। अब E फाइंड करना है, E कैसे आएगा, E हमारे पास 180 में से 16 माइनस करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। अब D कैसे आएगा, D फाइंड करना पड़ेगा, ये सॉरी X फाइंड करना पड़ेगा जब D फाइंड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा, ये 90 डिग्री है। फार्मूला कौन सा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का। इसकी साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, n-2 इंटू 180, ये हमारे पास फार्मूला है। साइड हमारे पास 5 हैं, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये क्या आएगा, 5 - 2 3 है, 3 इंटू 180 डिग्री। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, वो है 540। अब हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे। इंटीरियर एंगल हमारे पास कौन से हैं, 90 116 110 118 और D, इन सब का सम क्या है 540 आएगा। तो यहाँ पे ये हमने सारे एंगल लिख के इसका सम 540 किया है। तो इन सब को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 434 प्लस D इज इक्वल टू 540। तो यहाँ से अभी इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो D क्या आएगा हमारे पास, 540 माइनस 434, तो ये आता है 106। D एंगल 106 है, तो यहाँ से X आ जाएगा। X क्योंकि अब D का सप्लीमेंट्री एंगल है, तो 180 माइनस 106 74। अब यहाँ पे देखें, सिंस ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज लेस देन 180, हर एंगल लेस देन 180 है, सो इट इज़ ए कन्वेक्स पॉलीगॉन। आगे हम मूव करते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है, रेगुलर पॉलीगॉन जिसकी साइडें बराबर होती हैं, सारी की सारी साइडें बराबर होंगी, उसको कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन है। अब पॉलीगॉन इज सेड टू बी रेगुलर इफ ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन मैयर उसकी लेंथ, यानी कि सारी साइडों की लेंथ बराबर होगी। A regular polygon also has all of its interior angles or exterior angle equal in measure,
जब साइडें बराबर होगी तो इंटीरियर एंगल भी बराबर होंगे, जब इंटीरियर एंगल बराबर हैं तो एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होंगे। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड स्क्वायर आर रेगुलर polygons because each side is of equal length and all of the interior angles are equal। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। ये स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। तो ये क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन है। इनकी सारी साइडें बराबर हैं तो इनके एंगल भी बराबर ही होते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है। इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, अब देखें रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसका इंटीरियर एंगल कितना होगा? ये एक एंगल कितना होगा? इंटीरियर एंगल कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स बाय नंबर ऑफ साइड्स। अब देखें जितनी साइड्स हैं उतने ही एंगल हैं, और इंटीरियर एंगल सारों को सम करो, उसको साइड से डिवाइड कर दो तो उतने एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि n अगर साइड्स हैं तो n ही एंगल होंगे। अब यहाँ पे इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या बना है? इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स या फिर नंबर ऑफ एंगल्स। जितनी साइड्स हैं उतने ही एंगल होंगे। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल इन मेजर, क्योंकि हर इंटीरियर एंगल बराबर है तो ये हम फार्मूला बना सकते हैं कि n-2 इंटू 180 जो पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम होगा और डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ साइड, यानी कि जितने एंगल हैं उनसे डिवाइड करके एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी। एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है, उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करें तो एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या है? 360 डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 6 क्या है? फाइंड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विद द गिवन नंबर ऑफ साइड्स। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। 6 साइड्स हैं, 9 साइड्स हैं, तो फार्मूला क्या लगाया? सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180। n की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस 2 कितना होता है? 4 होता है। वो जहाँ पे आ गया तो ये 4 को 180 से मल्टीप्लाई किया 720। तो इंटीरियर एंगल क्या आएगा? 6 साइड हैं तो टोटल सम को 6 से डिवाइड किया 120 डिग्री इंटीरियर एंगल आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा? 360 को नंबर n से डिवाइड किया नंबर ऑफ साइड से, वो 6 हैं तो ये 60 डिग्री आ गया। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल जो हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं, तो 120 प्लस 60 180। तो इसका मतलब है आंसर हमारा ठीक है। अब यहाँ पे देखें सेकंड क्या है हमारे पास? n=9 के लिए ये सेकंड पार्ट था। तो वो क्या आएगा? n की वैल्यू अब 9, n की जगह पे 9 पुट करना है। 9 माइनस 2 कितना होता है? 7 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 140 आ गया। 9 टू द 18 और ये 0 इसी तरह साथ आ गया तो 20 27 द 140। अब एक्सटीरियर एंगल कितना है? 180 माइनस इंटीरियर एंगल 140 है, तो 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। यहाँ पे देखें ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? ये इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है पॉलीगॉन की। वो क्या है? बी हनी कॉम्ब, यानी कि शहद की मक्खियों का छत्ता जो होता है, इज ए नेटवर्क ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन है। यहाँ पे देखें ये हर एक जो है वो पॉलीगॉन बना हुआ है इस तरह का। ये इस तरह का हर बॉक्स जो है ये छोटे वाला ये इस तरह का बना होता है। तो ये एग्जांपल है पॉलीगॉन की। अब एग्जांपल 7 क्या है? इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन विद n साइड्स इज 144। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कितनी साइड्स हैं कि उसका एंगल जो है वो 144 डिग्री है इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल 144 है, नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है n। फार्मूला क्या है? n-2 इंटू 180 ओवर n करें तो ये हमारे पास एक एंगल की वैल्यू आती है। तो एक एंगल की वैल्यू 144 है, तो इसको हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पे n को हम उधर ले जाएं या दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास n से कट जाता है। तो ये हमारे पास 144n इज इक्वल टू 180n माइनस 360। अब 144 को इस तरफ ले जाते हैं, 360 को उस तरफ ले जाते हैं। ये माइनस वाला उधर पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव इधर माइनस हो जाएगा। तो 180n माइनस 144n इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 180 में से 144 माइनस किया तो हमारे पास कितना आता है? 36n इज इक्वल टू 360। तो दोनों तरफ 36 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या आएगा? 36 से कट गया, ये 36 10 360। तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी। दूसरी एग्जांपल क्या है? द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 30 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल, अब बाहर वाले एंगल की बात हो गया। 360 डिवाइडेड बाय n वाला फार्मूला लगना है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन
तो एक्सटीरियर एंगल 360/n होता है, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 30 है, तो ये 360/n, n हम इधर ले जाएंगे, 30 इधर ले आएंगे। या फिर ये है कि n से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास क्या बना, 360/n मल्टीप्लाई बाय n, n से कट गया तो 30n इज इक्वल टू 360। तो जब हम दोनों तरफ फिर n 30 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, दोनों तरफ 30 से डिवाइड किया, ये कट गया तो n इज इक्वल टू, ये 0 0 से कट गया, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो ये 12 आ गया। तो इस तरह ये नंबर ऑफ साइड कितनी है, 12 है, जिसका एक्सटीरियर एंगल 30 है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 है, ABCD इज ए रेगुलर पेंटागन एंड ABFG इज ए स्क्वायर, फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। और एंगल फाइंड करना है CBF ये वाला एंगल, और फाइंड करना है DCE ये एंगल A। अब यहाँ पे देखें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन का मतलब है कि ये साइडें बराबर हैं, इसका मतलब है कि ये हमारे पास साइडें बराबर हैं। अब ये कैसे फाइंड कर सकेंगे, ये हमारे पास पेंटागन को कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास जो पेंटागन है इसको कंसीडर करेंगे, इसके एक एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि इसकी सारी साइडें बराबर हैं ये वाली, तो हमारे पास एंगल जो है ये भी बराबर होंगे। तो इसका फार्मूला क्या है इंटीरियर एंगल्स का, ये वाला n-2 × 180/n, n की वैल्यू 5 है क्योंकि ये पेंटागन है, तो 5 - 2 × 180/5, 5 - 2 3 होता है, और ये हमारे पास डिवाइड कर लें इसको, 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30, तो ये 36 आ गया। तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 108 डिग्री। तो ये हमारे पास हर एंगल जो है ये 108 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 108 है। तो ये हमारे पास क्या है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये हमारे पास ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये A + 108 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये 2A हो गया इन दोनों को ऐड करके, तो इज इक्वल टू 180 - 108, इसको उधर लेके गए हैं तो माइनस हो गया। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 2A इज इक्वल टू 72, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो A इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे देखें ये वाला एंगल जो है ये हमारे पास कितने हैं 108, और ये वाला एंगल कितना है, ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री है, और ये टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है 360, तो 360 में से माइनस करेंगे 108 और माइनस करेंगे 90, तो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा। ये कितना है हमारे पास 360 - 198, तो ये इक्वल टू क्या आएगा 162 डिग्री। तो ये वाला एंगल है 162 डिग्री। यहाँ पे देखें विच इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा हो, और एक्यूट होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a tessellation is a repetitive pattern of polygons that fit together without overlapping and without gaps between them. Find a tessellation anywhere in your house or city. तो यहाँ पे इस तरह का पैटर्न जो पॉलीगॉन से बना है और कोई भी उसके दरम्यान में गैप नहीं है, ये आपके घर में या कहीं पे आपको नज़र आ जाएगा, वो देख के आप चेक करें कि कौन सा चीज़ का पैटर्न इस तरह का है। अब इस तरह अगर ट्रायंगल से हम बनाएं तो ये एक ट्रायंगल इस तरह बन गई, दूसरी इस तरह बन गई, फिर तीसरी इस तरह बन गई, तो ये इस तरह का पैटर्न जो है ना, ये देखें ऐसे बन गई, ये ऐसे बन गई, तो ये इस तरह का पैटर्न ये हम बनाई जाएं तो ये सिमेट्रिकल सा पैटर्न बनेगा। तो ये इस तरह बड़ा मज़े की चीज़ें बन जाती हैं। ये देखें इस तरह बन गया, फिर ये बन गया, तो ये इस तरह का पैटर्न जो है ये बड़ी खूबसूरत सी शेप बनाता है। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।